जो व्यक्ति धर्म का नहीं वो किसी का भी नहीं है। तो सनातन में जातीय धर्म नहीं है। देखिए ठीक है, आप लोग मानते हो मानो, लेकिन पर्सनली किसी धर्म की पुस्तक में किसी किताब में लिखा है क्या? आप वो मुझे दिखा दीजिए। अरे उसी का तो हवाला दे रहे हैं, आपने सुना? देखिए वो तो हवाला दे रहे हैं ना, हवाला देने को तो मैं तो न जाने कहाँ का हवाला ना दूंगी। फिर ढोल गवार शूद्र पशुनारी। हाँ फिर क्या उसके आगे, फिर क्या है इसके आगे का लाइन, इसके आगे का जिक्र क्या है, इसके आगे की लाइन भी बताइए। इसके आप आगे का पढ़िए ना, इसकी आगे की लाइन पढ़ी आपने सुनिए संविधान से पहले देश में धर्म है, ठीक है? अगर हम संविधान मानते हैं, नहीं जाति उसमें नहीं है। दूसरी बात, अगर हम संविधान को मानते हैं, पहले इस देश में मनुस्मृति लागू, सुनिए जब मनुस्मृति लागू हुई उसको हटाया गया है ना, उसकी चीजें जो गलत थी उसको हटाया गया। पहले में तो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव ये सब बटा। देखिए आपको तकलीफ आप मत मानिए, मैं कह रही हूँ आपसे कि आप जबरदस्ती मानिए। मेरी आस्था है, आप होते कौन है मुझे धर्म को मानने से रोकने के लिए? हम कब रोक रहे हैं? नहीं आप कह ही क्यों रहे हैं फिर? अगर मैंने एक बार बोला नहीं आप मुझसे मेरे धर्म के बारे में सवाल पर्सनली नहीं पूछ सकते। आपका जो अधिकार है सिर्फ वो पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम संविधान को मानने वाले लोग, हमारे पूर्वजों ने संविधान को अपनाया है, सम्मान करते हैं बाबा साहब का भी और संविधान का भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म का अपमान करें। मैं भारत के सनातन धर्म के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के सनातन धर्म के साथ। तो गठबंधन टूट जाएगा। किसने कहा? कांग्रेस विरोध। देखिए स्टालिन का विरोध कर रही है। देखिए वो जाने ऊपर की लॉबी, गठबंधन तोड़ना जोड़ना वो उनका काम है, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो आप भी देखेंगे। देखिए एक पर्टिकुलर धर्म को आप बोलेंगे, अगर मान लीजिए अभी मुस्लिम धर्म के लिए कोई बयान दिया जाता, सिख धर्म के लिए दिया जाता, ईसाई जैन पारसी बौद्ध धर्म के लिए जाता, धम्म के लिए दिया जाता, तब आप लोग सारे के सारे चिल्लाते, ठीक। लेकिन आज आप लोग नहीं चिल्लाएंगे। सुनिए मेरी बात, बुद्ध कहाँ है अभी? अरे तो मानने को तो गंगा, ना मानने को तो बहता पानी, ठीक है? बात नहीं कर रही। नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कोई परिवर्तन नहीं होता। सुनिए परिवर्तन क्यों? समय के आधार पर जैसे त्रेता कलयुग सतयुग आया है, उसी तरीके से समय के आधार पर सब लोग आए और चले गए। और ईश्वर का मानना है, परमात्मा को मानते हैं लोग, तो क्या आपके कहने से नहीं मानेंगे? तो आपके कहने से नहीं मानेंगे क्या धर्म को? आप कहोगे तब मानेंगे क्या? हम लोग जाकर के परमात्मा को नमन करें, गुरु गोविंद साहब को, तो वहां पर अभी वो जो उनकी एक आप कह सकते हैं समाधि, जिस पे हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, क्या आपने देखा है उनको? नहीं ना। ईश्वर सुनिए, जैसे जीवन जिए थे, जैसे जीवन उन्होंने जिया था, ऐसे ही पुराने लोगों ने, इन्होंने भी जिया था। किसने? क्यों कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए थे क्या? कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए थे क्या? राम पैदा नहीं हुए थे? उनको भी देखा। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई सबूत नहीं दे पाया। जब सबूत नहीं दे पाए तो इतने सारे उसमें सब 442 चीजें निकल रहे हैं, अभी भी प्रतिमाएं निकल रही हैं। तो हम तो कब कह रहे नहीं निकलती, तो आप क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही है? कैसी बातें आप करते हैं इतनी देश में? देखिए ये मानता है कि हमारा ईश्वर है, था और हमेशा रहेगा। के लिए क्या कहना है आपका? मैं यही कहूंगी कि उन्होंने शायद धर्म को पढ़ा ना हो। किसने? स्टालिन ने? बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, तभी वो इस तरीके, बिल्कुल जब इस तरीके के बयान दे रहे। जो व्यक्ति राजनीतिक मंच पे इस तरीके के बयान देता हो, राजनीतिक मुद्दों में इस तरीके की बातें करता हो, और इतने राज्य के जो मुख्यमंत्री है, इतनी जनता को वो देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके राज्य में क्या, उनके राज्य में मैंने ये पूछा, देखिए वो उनका अपर का सिस्टम है, वो क्या करते हैं, जो होगा हम भी देख लेंगे। अगर हमारे सुनिए, अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम तो बोल रहे हैं ना। आज वो बेशक हमसे गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलत कहा तो हम गलत को गलत कह रहे हैं ना, इसीलिए लोग हमें जानते हैं कि हमने गलत को गलत कहा है, खत्म। हमने गलत को गलत कहा। स्टालिन के राज्य में जो इतने लोग हैं, क्या वो ईश्वर को नहीं मानते? और जिन्होंने वोट दे करके स्टालिन को आज मुख्यमंत्री बनाया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम स्टालिन कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक, स्टालिन, वो उनके अपने खुद के विचार हो सकते हैं, लेकिन रही बात पार्टी के गठबंधन और जोड़ने और तोड़ने की, ये बात ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन स्टालिन का गठबंधन होने के साथ साथ कांग्रेस से, सुनिए, कांग्रेस से गठबंधन होने के साथ साथ, और मैं एक कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हूँ, मैं साफ कहती हूँ स्टालिन ने जो कहा है मैं उसका विरोध करती हूँ। अब मेरी बात कीजिए ना मेरा चेहरा स्टालिन से मिलता। कांग्रेस के इशारे पे देखिए उनका तो उनके नेता इतना बोलते हैं, उनके नेता ने अभी पीछे भी बयान दिया था सनातन के खिलाफ, उनके नेता ने तो अभी सनातन धर्म किसकी सनातन में, देखिए जो सनातन में बुराइयां हैं, पहली बात तो सनातन में बुराइयां नहीं है। देखिए जाति किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, किसी उसमें पुस्तक में नहीं लिखा, ये कर्म के आधार पर बटा था। पीछे भी जो अभी 2 महीने पहले बवाल हुआ था, तो मैंने आपको बताया था
कि ये जाति नहीं है, ये धरती पे ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? देखिए आपने बेहतर अगर कर्म किए हैं तो आपके कर्म अच्छे हैं तो क्यों नहीं बन सकते? आप में ऐसी काबिलियत क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं आप सरकार को बोलिए ना कि आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। ब्राह्मण बनने के लिए हमें क्या तो काम आपको करना ब्राह्मण ही बनना है? तो अच्छा ब्राह्मण में ही आना चाहते हैं और विरोध भी ब्राह्मण का ही करेंगे? विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा विरोध तो आप सबसे ज्यादा करते हैं। करना क्या क्या होगा, क्या करना होता है? ब्राह्मण का काम क्या होता है? ब्राह्मण का काम क्या होता है? काम क्या होता है? काम क्या होता है? अच्छे काम कीजिए, लोगों को सीख दीजिए, सीख दीजिए। आदिवासी को पेशाब कर दिया शुक्ला ने। किसने विरोध किया? सबसे पहले विरोध किसने किया? डालेंगे आप। गलत बात का विरोध करना सीखे, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने ठीक है। पेशाब किया आदिवासी को। आपने आप दोनों में से पहले एक बोल लीजिए। आपने गीता पढ़ा है क्या? हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन सारा नहीं पढ़ा है अभी। गीता में कहा गया है, जो भगवान कृष्ण बोले हैं, जो हमारे अनुमति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस देश में इतना दिन अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, लोग भूखे मरता है, तो उस समय भगवान कृष्ण कहाँ होता है? अच्छा, जब इस देश में ऐसा माहौल होता है और जब ये ऊपर आसमान में जो चांद ऊपर है किसी ना किसी चीज पे तो टिका हुआ है, ये हवा चल रही है, आपको महसूस हो रहा है ना? अब इतना धरती पे 3 हिस्सा पानी का किसी ना किसी बर्तन में तो भरा हुआ है, कहीं ना कहीं ईश्वर की तो प्रकृति की, ईश्वर की जो शक्ति कहीं ना कहीं तो है, नहीं तो ये आग का गोला क्यों ऊपर रुका होगा? ये नीचे नहीं गिर जाएगा? नेचर है। तो नेचर किससे होता है? नेचर किससे होता है? नेचर किसका है भाई? नेचर किसकी देन है? ये भी बताइए ना, किसकी देन है? आप बताइए नेचर किसकी देन है? भगवान किसका देन है? सुनिए, नेचर किसका देन है? आप बोलिए, अगर ये नेचर आपका है कि आप बोलिए अभी बारिश पड़ जाए, अगर पड़ जाएगा तो मैं मान लूंगी कि ईश्वर नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं। अच्छा मानते हैं? आप बोलिए। हाँ, कहने से पड़ जाती है क्या बारिश? मैंने सिर्फ इनको एक एग्जांपल दिया कि अगर वो नेचर है तो नेचर तो आपकी बात मानेगी। नेचर अपने हिसाब से चलेगी ना, क्यों? किसी कहने से नहीं चलती। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमात्मा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग, आप लोग बेशक मत मानो, किसी ने आपको, किसके कंट्रोल में नहीं है? किसके कंट्रोल में नहीं है? क्यों? ये ऊपर जो चांद रखा हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? अरे तो ये कंट्रोल में क्यों? किसी के? कैसे नहीं गिर रहा वो ऊपर से? ये साइंस। अच्छा साइंस पहले आ गया था? अच्छा इतना दिन पहले साइंस आ गया था? शास्त्री बताएंगे। ये मुझे बताइए, साइंस पहले आ गया था? पढ़े लिखे लोग नहीं थे, नहीं अभी इतना पढ़े लिखे लोग हैं कि साइंस ने चांद को ऊपर रख दिया, चांद को ऊपर रख दिया, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए। अच्छा हनुमान जी तो सूर्य को निकल गए थे, तो सूर्य कहाँ से आज ये बताइए? क्यों? उन्होंने फिर बाहर भी तो निकाल दिया था, तभी तो उनका मुंह चला हुआ है। देखिए ये धर्म का मामला है, मैं बिल्कुल, जब आपके धर्म के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मैं अपने धर्म के खिलाफ भी नहीं सुनूंगी, सीधी बात है। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने धर्म को भूल जाऊँ, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं। बेशक मैं पढ़ी, क्यों? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है, सुनिए, वो लड़ाई कराती है, दंगे कराती है, मैं नहीं कराती। मैं गलत का विरोध करती हूँ, गलत बात के खिलाफ रहती हूँ, ये फर्क है। धरती और आसमान का फर्क है मुझ में और साध्वी में। नहीं धर्म की तो वो भी बात, देखिए धर्म की वो लड़ा करके, झगड़ा करके, सिर्फ पद पर बैठकर धर्म की बात करती है। मैं इस देश में उस धर्म की बात करती हूँ जिसने सभी ने समानता सिखाई, सभी की बात और सभी के अधिकारों की बात की है। मैं उस धर्म की बात करती हूँ। धर्म ने नहीं, संविधान ने कहा है। देखिए संविधान ने भी कहा है। प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं कि जो सनातन का मुद्दा छिड़ा हुआ, जो सनातन पे हमला हो रहा है, ये कांग्रेस करवा रही है सनातन पे हमला। देखिए ये आप कैसे कह सकते हैं? एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके, मैं नहीं कह रहा। नहीं आप भी और मैं बीजेपी को भी बोलूं, पहली बात तो सनातन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि आप किसी को हमला कर दे तो वो खत्म हो जाएगा। क्या है सनातन? सनातन अपने आप में खुद अथाह है, उसको उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। ठीक है, ये वोट की राजनीति में धर्म का जो आप ये खेल खेलते हो, धर्म का जो चमचा घुमाते हो, उसे मत घुमाइए। वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट चाहिए, इसलिए सनातन को बदनाम कर रही है, सनातन धर्म को बदनाम। देखिए वो तो बीजेपी कर रही है ना, सनातन धर्म को क्या, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाई फ्री मिल रही है, या उनकी फीस नहीं जाती है, या उनकी जो इलाज प्राइवेट स्कूलों में जो है फ्री हो रहे हैं, अस्पतालों में फ्री हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है जनता विरोधी है, खुद से खुद, ये खुद ही सनातन विरोधी है। क्योंकि बीजेपी सनातन विरोधी क्यों नहीं है? आप बताइए, आप मुझे इतना बताइए, सनातन धर्म के लिए क्या किया इन्होंने? किया क्या? वो तो रखवाली कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की। क्यों रखवाली को? हर एक व्यक्ति अपने धर्म की रखवाली करता है। तुम कौन होते हो? तुम जो है सीमाओं की रखवाली कर लो, कि तुम्हारे देश के अंदर पाकिस्तान से एक महिला देश में आ गई है, तुम उन सीमाओं की रखवाली कर लो, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा कर दो, तुम सरकारी किसके साथ? उदयनिधि स्टालिन के साथ है। मैं नहीं, देखिए उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये बिल्कुल जो है सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो जो है सभी सनातन धर्म के लोग जो है उनको आहत हुआ है।
ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हुआ है? भाई उन्हें खराब लगा कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हो सनातन धर्म के बारे में, क्यों कर रहे हो उन्होंने ये कोई करने पहली के बार थोड़ा ही की है ये देखिए वो तो पहले से ही करता है। अब कुछ लोग जो है पहले से इस चीज़ को करता है, ना वो आज सुधरने वाले हैं, ना वो कल सुधरने वाले हैं। और आप जो है ये कहते कि धर्म एक बीमारी है, धर्म एक वो है, तो वो चीज़ हमें भी समझ में आती। चलिए जी, ये वो सभी के लिए, खतरनाक बीमारी हाँ सभी के लिए वो, लेकिन वो स्पेशल से बोल रहे हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है, ये बिल्कुल गलत ये है। राजा तो HIV बता रहे हैं, देखिए और भी खतरनाक। देखिए मैं वही कह रही हूँ ना, आप जो ये स्पेशल बोल रहे हो कि सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात की बिल्कुल आपका समर्थन यानी नहीं कर रही। सनातन धर्म में समानता नहीं है बिल्कुल भी। किसने कहा समानता ही नहीं है? ये कह रहे हैं, इनके सिर्फ ग्रंथ बता रहे देखिए अब आप ये पूछिए स्टालिन से वो क्या है, हैं। स्टालिन से भी पूछिए क्या है वो। वो तो नहीं मानते हम सनातन। देखिए क्यों है तो वही ना, नहीं है ना, उन्होंने तभी तो विरोध कर सुनिए रहे हैं, हाँ। वो निकले तो वहीं से है ना। हम्म। आप फिर पुराने इतिहास उठा करके देख लीजिए, पुरानी बहुत पुराने साल आप चले जाइए, जितने भी लोग हैं सभी तो यही उन्हीं थे। उसी इतिहास का, अब उन्हीं लोगों का ग्रंथों मानना तो, हाँ। ठीक है, आप मत मानिए, आपको किसने का जबरदस्ती उसी थोपा है क्या? इतिहास का, उसी ग्रंथों का तो हवाला दिया जा रहा है नहीं ना। नहीं, अगर उनको इतना पता होता, उन्होंने पढ़े होते, तो वो ये बात नहीं बोलते।